वो मुंबई जाना चाहती थी। गांव की उस लड़की को मुंबई देखने का बड़ा ख्वाब था और यही वजह है कि वो गांव में अपने सहेलियों से, घर वालों से अक्सर मुंबई शहर का जिक्र किया करती थी। अब होता यह है कि गांव की उस लड़की को जब जाने की बात आई, कई बार ऐसा आया, तो उसने कहा भी, इच्छा भी अपनी जाहिर की कि मैं जल्दी जाना चाहती हूँ मुंबई। तो होता यह है कि ये वारदात ऐसी है जिससे देख पुलिस भी हैरान थी। टुकड़ों में हिस्से मिले थे, बड़ा खौफनाक मंजर था। तो बात यहां से है कि वो लड़की जो है जिसे मुंबई जाने की ख्वाहिश थी, वो गांव से किसी से मिलने का कह के निकलती है और गायब हो जाती है। जब वो गायब हो जाती है तो जैसा होता है, मऊगंज पुलिस, ये मऊगंज का मामला है, पहले रीवा में था मऊगंज फिर जिला बन गया। तो मऊगंज पुलिस रोजमर्रा की तरह अपना काम कर रही थी। वहां गांव के उसमें मतलब माता पिता उसके और कुछ लोग पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं कि लड़की गायब है घर से, और वो भी आशंका जाहिर करते हैं कि भाई एक कनेक्शन निकल रहा है, मुंबई जाने की उसकी ख्वाहिश थी। तो लगा कि वो लड़की मुंबई भाग गई, किसी के साथ गई होगी घूमने, कई बार होता है इस एज में। तो उस एंगल से पुलिस जांच कर रही थी कि लड़की कहाँ गई, किसी स्टेशन की फुटेज मिल जाए या बस स्टैंड से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर होता है ये कि इस केस में तब एक मोड़ आता है जब गांव के एक नाले में लोग, जो लोकल लोग थे गांव के, उन्होंने जानकारी दी पुलिस को कि किसी की बॉडी के अवशेष यानी हिस्से दिखाई दे रहे हैं। बस क्या था, पुलिस पहुंचती है नाले के पास। जब खुदाई उदाई की जाती है तो अवशेष मिलते हैं और बाद में ऐसे शिनाख्त होती है, पहचान होती है, तो वो कोई और नहीं, वो लड़की थी, उसका मर्डर हो चुका था। अब सवाल ये कि गांव की एक भोले भाली लड़की को मारा किसने था, और मारा जिसने भी था, कत्ल की वजह क्या थी। इसी एंगल पर पुलिस काम करने लगी। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, चूंकि मैंने आपसे कहा कि मुंबई जाने की उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। तो पुलिस इसी एंगल पे काम कर रही थी कि कोई ऐसा दोस्त, ऐसा कोई जिसके साथ वो मुंबई जा सकती थी या जिससे शेयर करती हो बातें मुंबई की। तभी पुलिस को कोई बताता है कि रिश्ते में इसके एक शख्स है, मामा लगता है, वो मुंबई से आया हुआ है और उसकी अच्छी खासी बात भी होती थी। तो जो उसका मामा है रिश्ते में लगने वाला, पुलिस उसको पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस जब पूछताछ करती, कुछ नहीं निकलता मामा से पूछताछ में, और पुलिस उस मामा को छोड़ देती है। कुछ वक्त और बीतता है, फिर पुलिस को कोई कहता है कि नहीं, एक मोबाइल लेके आया था ये मामा और उसने लड़की को मोबाइल गिफ्ट किया था। तो कनेक्शन निकलता है ना कि भाई किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, वजह क्या थी। फिर कैसे खुलासा हुआ तो पुलिस बता रही है। और इसमें 13 तारीख को, मतलब 17 दिन पहले, उसकी गुमशुदगी अपहरण का केस थाना नई गढ़ी में उसके पिता ने FIR कराई थी। और पुलिस सबसे लगातार प्रयासरत थी कि ये बच्ची कहाँ गई है। और लाश मिलने के बाद पुलिस ने बहुत सक्रियता से इसमें विवेचना की और 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। इसमें जो आरोपी निकला है वो आरोपी मृतिका का चाची का भाई है, मुकेश साकेत। मुकेश साकेत जो है वो गढ़ थाने का बड़ोखा गांव का रहने वाला है और ये मुंबई में नौकरी करता था। और इसने पूछताछ में बताया कि कंचन से इसके संबंध थे और कंचन इसको जिद करती थी कि मुंबई साथ में ले चले। भाग गया और आरोपी ने मृतिका का मोबाइल भी ले गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मुकेश को, और उससे मोबाइल भी जब्त हो गया है और पुलिस ने विवेचना की है। तो अपने आप में ये हैरान करने वाला मामला ये था, वारदात ऐसी थी जिसे पुलिस सुलझाने में कामयाब भी हो गई। जब पूछताछ उससे दोबारा की गई तब उसने बताया कि मोबाइल उसने गिफ्ट दिया था क्योंकि उसका और उस लड़की के बीच अफेयर चल रहा था 2 साल से। अब मारा क्यों? क्योंकि वो लड़की जिद पर अड़ गई थी कि उसे मुंबई जाना है, शादी करो मुझसे, मुझे मुंबई ले चलो। ये जिद उसे नागवार गुजरी और उसने कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस केस को सुलझाने में कामयाब हो गई। मऊगंज से आप तक खबर पहुंचाई विजय कुमार ने। आप देखते रहे MP तक।